हेलो बच्चों, क्लास 12 प्रश्नावली 3.2, जिसमें क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं। मान लीजिए कि ए बराबर जे लिखा है, बी बराबर आप यू में जे लिखा है और सी बराबर जे लिखा है। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। ठीक, हमेशा जो दिया गया है वही ज्ञात करना है। तो हमेशा पहले फॉर्मूला देख लो कि यदि तुम्हें ज्ञात करना पड़ा कि ए बराबर दिया हो कितना, एक्स बाई जेड ए, और बी बराबर दिया गया हो कि पी क्यू आर एस। जब ए प्लस बी ज्ञात करना हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा, देखो, एक्स बाई जेड ए प्लस पी क्यू आर एस, एज इट इज लिखा। इसके बाद फिर क्या आएगा, ए प्लस बी, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस पी आओ बाई प्लस क्यू और जेड प्लस आर ए प्लस एस। इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब इसमें साला रो और कॉलम का बड़ा झंझट रहता है, इसलिए ध्यान रखना खड़ी चीज को रो कहते हैं और जो आड़े में हो इस प्रकार से तो उसे कॉलम कहते हैं। सॉरी, ये कॉलम है, ये रो है। ठीक है, तो अब आना है, देखो मैं ज्ञात करूं ए गुणे बी तो क्या आता है। तो देखो एक्स बाई जेड ए और पी क्यू आर एस, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला बन जाएगा, जिस रो का इस कॉलम में करेंगे तो एक्स का पी में करेंगे तो एक्स पी प्लस बाई आर, फिर इसी का करेंगे इसमें तो एक्स क्यू और बाई एस। ठीक, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो जेड पी प्लस ए आर, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो जेड क्यू प्लस ए एस। इस प्रकार से तुम्हारे क्या बनेंगे, गुणा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं अपने टॉपिकों की ओर। तो टॉपिक क्या है, पहला नंबर लिखा हुआ है कि याद क्या करना है। इसमें ए बराबर दिया है 2 4 3 2 और बी बराबर कितना है -1 3 -2 5 प्लस का 1 है। ठीक, इसके बाद सी बराबर है -2 5 3 4, राइट। इसके बाद हम चाहते हैं कि ज्ञात क्या करना है। देखो पहला नंबर टॉपिक लिखा है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए मैं इसको लिखूंगा, मान रखूंगा। तो ए प्लस बी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए का मान 2 4 3 2 प्लस बी का मान है 1 -2 3 5। इस प्रकार से अब मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो तुम्हें पता है कि 2 + 1 हो जाने, जब a प्लस बी ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 4 + 3 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाने, तो 3 ± -2 2 + 5। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद a प्लस बी कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 1 3, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो ये भी तुम्हारा 7। यही तुम्हारा a प्लस बी का आंसर हो गया पहले का। अब चलना है दूसरे की ओर। दूसरे ने कहा है a माइनस बी ज्ञात करो, कहा है a माइनस बी ज्ञात करो। तो हम पहले a माइनस बी ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, a का मान तुम्हें पता है कि 2 4 3 2, इसके बाद माइनस बी का मान 1 3 -2 और 5। इस प्रकार से दिए हुए हैं। फॉर्मूले तो वही रहेंगे कि बस यहाँ जोड़ था तो घटाना लग जाएगा, तो a माइनस बी तो क्या आ जाएगा, देखो 2 में से 1 घटने 2 - 1 4 - 3 3 -
माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 5। ओके, क्या आ जाएगा फिर, ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 2 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 3 और 2 5, 5 2 में से 5 गया, माइनस का 3 बचा। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, तो दूसरा हो गया थर्ड नंबर टॉपिक। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है कि 3a माइनस सी ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3a ज्ञात करना होगा। 3a ज्ञात करने के लिए 3 a का मान क्या है, a का मान है 2 4 3 और 2, a का अवयुज है तो गुणा कर देंगे अंदर, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ज्ञात कर देंगे इसको, तो ज्ञात कैसा करेंगे समझो, क्या करेंगे, 3a माइनस करना है c, तो 3a का मान 6 12 9 6, राइट, माइनस c का मान है माइनस का 2, फिर 5 3 4। ओके, राइट, इसके बाद 3a माइनस c, जिसमें से 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2, राइट, इसके बाद 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4, राइट, क्या आ जाएगा देखो, 3a माइनस सी ज्ञात करेंगे, 6 और 2 कितना होता है 8, 12 में से 5 चले गए 7, 9 में से 6 चले गए, सॉरी 9 में से 3 चले गए 6, 6 में से 4 चले गए 2, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो तीसरे का चौथा नंबर, सॉरी पहले का चौथा, क्या लिखा हुआ टॉपिक कि ए और बी ज्ञात करना है। तो ये क्या में गुणा में है, तो गुणा में ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे ए गुणे बी। तो ए का मान क्या है, ए का मान 2 4 3 2, और गुणा में बी का मान क्या है, बी का मान 1 3 माइनस 2 और 5, इस प्रकार से है। तो तुम जानते हो कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में होना है। तो क्या करेंगे देखो, फर्स्ट रो का दोनों में करेंगे, तो ए गुणे बी बराबर, एक बार आप यू बनाएंगे जिसमें फर्स्ट रो 2 गुणा में 1 और 4 गुणा में माइनस के, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 गुणा में माइनस का 2, ओके, फिर 2 गुणा में 3, इसके बाद 4 गुणा में 5, प्लस का चिन्ह, 4 गुणा में 5, राइट, इसके बाद 3 का देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3 का 1 में से 3 गुणा में 1 और 2 गुणा में माइनस 2, प्लस का 2 गुणा में माइनस 2, 3 गुणा में 3 और 2 गुणा में 5, राइट। तो अब तुम क्या जानते हो समझो, ए गुणे बी ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें 2 1 कम 2 आया, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, 3 दूना 6, प्लस 4 पंचे 20, 3 1 कम 3, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, 3 तरका 9, प्लस 5 दूना 10, ओके। अब क्या करना है देखो, इनको घटाओ जोड़ो, तो आगे ए गुणा में बी बराबर क्या आ रहा है देखो, तुम जानते हो 2 में से 8 गया तो 8 बड़ा है, तो माइनस का 6, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, 6 और 20 26, 9 और 10 19, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आपके लिए समझ में आया होगा। अब पहले का 5वां नंबर क्या ज्ञात करना है, पहले का 5वां नंबर लिखा हुआ है बी और ए ज्ञात कीजिए। तो बी और ए, बी ए ज्ञात करना है, तो पहले बी का मान लिखो, बी का मान क्या है 1 माइनस 2 3 और 5, इसके बाद ए का मान क्या है,
ए का मान है 2 3 4 2। ओके, इसके बाद हम जानते हैं कि गुणा कर लो तो बी और ए, तो तुम्हें पता है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 गुणे 2 3 गुणे तो प्लस चिन्ह 3 गुणे 3। इसके बाद 1 गुणे 4 3 गुणे 2 माइनस का 2 में सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम तो -2 गुणा में जो 2 और प्लस 5 गुणा में 3 -2 का 4 में करो तो -2 गुणे 4 5 गुणा में 2 राइट। फिर क्या आएगा देखो आगे बी गुणा में ए ज्ञात करना है तो इसमें तुम जानते हो 2 1 कम 2 प्लस 3 3 का 9 2 4 1 कम 4 प्लस का 6 2 दूना माइनस का 4 प्लस 5 3 5 तिया 15 2 चौके -8 प्लस 2 पंचे 10 राइट। इसके बाद क्या करेंगे देखो बी ए बराबर जी जोड़ देंगे 2 9 11 4 और 6 10 जी घटा देंगे तो फिर 11 और जी घटा देंगे तो प्लस का 2 बचेगा राइट। उम्मीद है हमें यहाँ तक आपके लिए समझ में आया होगा राइट। अब चलते हैं अगला टॉपिक। तो देखो यहाँ तक के टॉपिक ऑल फिनिश। अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। क्या लिखा है दूसरे नंबर में? दूसरे का पहला इस प्रकार का आप दिया गया है, फिर इसमें इस प्रकार का, फिर ऐसा और फिर ऐसा। मैं चारों एक साथ करने वाला हूँ ठीक है। तो अब मैं बुक यहीं दिखा दी, फिर आगे इसके लिए दिखाऊंगा ठीक है। तो चलो मैं पहले इनको सॉल्व करता हूँ, सबका योग करना है तो योग करते हैं। देखो दूसरे का पहला नंबर क्या लिखा है? दूसरे का पहला नंबर क्या लिखा है? देखो इसमें लिखा हुआ है अवयु ए बी माइनस बी ए और प्लस चिन्ह ए बी बी ए इस प्रकार का है। तो तुम जानते हो कि यहाँ तुम्हें हल करना है डायरेक्ट। तो ए को ए में जोड़ेंगे तो ए प्लस ए, बी को बी में जोड़ेंगे तो बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए राइट। इसके बाद तुम जानते हो सबके बगल में एक एक है, तो ये दोनों प्लस के हैं तो 2a, दोनों प्लस के हैं तो 2b, दोनों माइनस के हैं देखो प्लस माइनस के सो कट गए 0, a व a 2a। यदि तुम 2 कॉमन निकालना चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि सभी में देखो 2 हैं तो यहाँ a बचेगा, b और 0 और a, इस प्रकार का भी ये आंसर माना जाएगा राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दूसरे का तीसरा नंबर सॉरी दूसरे का दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है टॉपिक? ये लिखा हुआ है कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, फिर 2ab 2bc माइनस के 2ac और माइनस का 2ab इस प्रकार से है। तुम्हें ज्ञात क्या करना है? योग करना है ठीक है। तो योग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जो कि तुम और प्लस 2ab, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो को तुम और प्लस 2bc, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो को तो प्लस और माइनस माइनस 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो को तो और प्लस और माइनस माइनस 2ab। जो कि मैं तुमने फॉर्मूला पढ़े हूँ या ना पढ़े हूँ तो अभी पढ़ लीजिए। तो चूंकि हमने फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो, ये क्लास 10 से पढ़ रहे होंगे, 8 से भी मिल गए होंगे, 8 में मिल जाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यदि चूंकि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac हो तो a माइनस सी का होल स्क्वायर होता है। क्योंकि कौन सा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc हो तो b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है। चारों फॉर्मूला लिख दिए, चारों के मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे क्या आएगा, देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक समझ में आया होगा। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दूसरे का तीसरा, नहीं दूसरा है जी, अब तीसरा करना है। चलो तीसरा लिखते हैं। थर्ड नंबर जाना कठिन नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक, भले 3/3 का दिख रहा है, -1 फिर 4 -6 फिर लिखा है 8 15 16 8 5 16 और 2 8 5, बीच में प्लस को चिन्ह लगो और फिर क्या लिखो 12 7 6, इसके बाद 8 0 5 3 2 4, राइट, ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऐड करना है। तो एक का एक मतलब -1 क्या में जुड़ेगा 12 में, 4 काय में जुड़ेगा 7 में, -6 प्लस 6 -6 प्लस 6 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4 ये क्या आएंगे 11 7 4 11, 6 में से 6 गया 0, 8 और 8 16, 5 में 0 जुड़ा 5, 6 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 2 7। यही तुम्हारा आंसर। कितना इजी था, बहुत इजी। चले आगे, तीसरा हो गया। अब चलना है चौथे नंबर की ओर। तो दूसरे का चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, प्लस का चिन्ह लगा है, फिर साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, सभी को क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, राइट। चलो आगे। तो हमने सब समीकरण पढ़ी हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो तो हमेशा एक आता है। ठीक, सभी जगह मान रखो तो क्या हो जाएगा, सभी जगह 1 1 1 1 जी आना है। ठीक, तो इसको तुम चाहो तो एक भी लिख सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर माना जाएगा, राइट। चले आगे, और तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, अगला जाना कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बस गुणा दिए गए हैं। गुणा को ध्यान से समझना, आंखें घटी मतलब आंखें हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो मैं ये करने जा रहा हूं, चलो करें। देखो
क्या करूंगा, तीसरे का पहला नंबर। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है कि ए बी माइनस बी ए, और गुणाई में है ए बी बी ए। ये तुम्हें गुणा में ज्ञात करना है, तो सीधा सॉल्व करना है, ठीक है, हल करना है। तो इसमें तुम जानते हो कि क्या कर सकते हो, देखो इस रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, तो ए का ए में करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी का बी में करेंगे तो प्लस का लगा के बी स्क्वायर, ए का माइनस बी में तो माइनस का ए बी, ए का ए बी में तो ए प्लस बी, ठीक। माइनस का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो ए और बी सो माइनस का ए बी, ए का बी में सो प्लस के ए बी। इसके बाद इसको गुणा करेंगे इसमें सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम में, तो बी का बी में होगा सो माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, इतने बीच में तो प्लस आना ही है, ए का स्क्वायर। क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी में से ए बी गया जीरो बचा, ए बी में से ए बी गया जीरो बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो ए स्क्वायर से बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या, इतने बचा 1 0 0 1। चूंकि में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आई बराबर क्या होता है 1 0 1, इस प्रकार का ये होता है। तो ये दिख रहा है, इसका मान आई रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसके बगल में आ जाएगा आई। चलो चलते हैं तीसरे के दूसरे नंबर टॉपिक पर। तो दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि कॉलम के रूप में है क्या है 1 2 3, और रो के रूप में है 2 3 4। तुम जानते हो कि फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में किया जाता है, ठीक। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इसमें कर देते हैं अपन, किसका कर रहे हैं अपन, इसमें आएगा देखो कि मैं 1 का गुणा इन पूरों में करूंगा, 2 का गुणा भी पूरों में, 3 का गुणा भी पूरों में कर दूंगा। तो करता हूं, क्या आएगा देखो, मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 गुणे 1, फिर 3 गुणे 1, 4 गुणे 1, 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 2 और 4 गुणे 2, राइट। 4 गुणे 1 आएगा, या 4 गुणे 4 नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 3 गुणे 4, ठीक। इसके बाद गुणा कर दो तो 2 1 कम 2 3 4, 2 दूनी 4 6 8, 2 3 6 9 और 12, यही तुम्हारा आंसर, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला जाना कठिन नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है, बस तुम्हें समझने की जरूरत है, ठीक। तो तीसरा नंबर क्या लिखा है, तीसरे का तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है 1 - 2 1 3 और 1 2 2 3 3 1, राइट। तो इसमें हम जानते हैं कि क्या आ जाएगा, देखो तुम्हें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों में करना है। तो 1 एकम 1, फिर 2 का सो प्लस लाएंगे और कुछ टर्म माइनस का 2 गुणा करना है इस 2 में, ठीक है। इसके बाद इसी रो का सेकंड कॉलम में तो 1 गुणा में 2 और 2 गुणा में प्लस लगाएंगे, -2 का गुणा कैम होना है 3 में, इसको कोष्टक में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। 1 गुणा में 3 और 2 का इसमें से प्लस का, हम 1 गुणे 2 लिखें दे रहे माइनस का, ठीक। अब क्या करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम तो 1 गुणे 1 3 गुणे 2,
1 गुणे 2, 3 गुणे 3, 1 गुणे 3, 3 गुणे 1, ये तो प्लस चिन्ह है। ठीक है, क्या है? प्लस चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह, राइट। तो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 1 एकम 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 3 6, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, राइट। अब क्या करेंगे, जोड़ घटा देंगे। तो 1 में से 4 चला गया -3, 2 में से 6 चला गया सो -4, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 9। उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो तीसरा हो गया, अब चलना चौथे की ओर। चौथा 3/3 का दिया गया, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तीसरे का चौथा क्या लिखा है? 3/3 का दिया गया है। कितना है? 2 3 4, 3 4 5 और 4 5 6। गुणा करना है क्या में? 1 -3 5 में, 0 2 4 में, इसके बाद 3 0 5 में, राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि तुम्हें पता है इस रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, एक ही रो का तीनों जगह होना है। करो तो 2 एकम गुणा कर डायरेक्ट के लिखा जाए, 2 गुणे 1 लिख रहे हैं, फिर 3 गुणे 0 प्लस लगाएंगे, 3 गुणा में 0, 4 गुणा में प्लस 4 गुणे 3, फिर 2 का इस 3 में होना तो माइनस के 2 गुणा में -3 प्लस चिन्ह लगाओ, 3 गुणा में 2 और 4 गुणा में 0 प्लस का 4 गुणा में 0, राइट। इसके बाद इसी रो का इसमें होना है तो 2 गुणा में 5 प्लस 3 गुणा में 4 प्लस 4 गुणा में 5, राइट। इसी प्रकार 3 इसी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 गुणा में 1, 4 गुणा में 0 प्लस 5 गुणा में 3, 3 गुणा में -3 प्लस 4 गुणा में 2 और 5 गुणा में 0, फिर 3 गुणा में 5, 4 गुणा में 4, 5 गुणा में 5, राइट। इसके बाद 4 गुणा में 1, 5 गुणा में 0, 6 गुणा में 3, 4 गुणा में -3, 5 गुणा में 2, 6 गुणा में 0, 4 गुणा में 5, 5 गुणा में 4, 6 गुणा में 5, इतना प्लस चिन्ह आएगा, 6 गुणा में 5। बहुत इजी है, बस गुणा आना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, गुणा। तो देखो 2 एकम 2 प्लस चिन्ह, 3 0 0 प्लस चिन्ह, 4 तिया 12, 3 एकम 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 तिया 15, 4 एकम 4, 5 0 0, 6 तिया 18। इतने प्लस का जी माइनस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 दूने प्लस 2 3 6 प्लस 4 0 0, 3 3 का 9 और माइनस का 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 0 0, माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 प्लस 5 दूनी 10, ठीक। इसके बाद प्लस का 6 0 0, 2 पंचा 10 प्लस 3 चौके 12 प्लस 5 चौके 20, 3 5 15
प्लस 4 चौके 16 प्लस 5 पचम 25, फिर 4 पंचे 20 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 6 पंचे 30। अब ऐड कर देंगे, क्या आएगा देखो, 2 और 12 14, 3 और 15 18, 4 और 18 22, 6 में से 6 गया 0, इतने घटा देंगे तो माइनस का 1, इतने घटा देंगे तो माइनस का 2, 10 और 20 30 और 10 40 42, 15 और 25 40 और 15 40 और 16, 40 10 50 56, 20 दूनी 40 70, राइट। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अगला टॉपिक, चौथा हो गया 5वां नंबर। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस बहुत इजी टॉपिक है। क्या लिखा है, 2 3 -1 1 2 1 1 0 1 -1 2 1, राइट। अब क्या करेंगे समझो, इसमें तुम जानते हो कि रो का गुणा कॉलम में होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 गुणा में 1 और 1 का गुणा 1 में, तो प्लस 1 गुणा में -1, 2 का 0 में तो 2 गुणे 0, 1 का 2 में प्लस का 2 गुणा में 1, 2 का 1 में तो 2 गुणा में 1, 1 का 1 में तो प्लस का 1 गुणे 1, 3 का 1 में इस रो का इस कॉलम में, तो 3 का 1 में तो 3 गुणा में 1, 2 का इस 1 में तो प्लस का 2 गुणा में -1, 3 का 0 में तो 3 गुणे 0, प्लस 2 का 2 में तो 2 गुणे 2, 3 का 1 में तो 3 गुणे 1, 2 का 1 में तो प्लस की 2 गुणे 1, राइट। इस रो का कॉलम में तो -1 प्लस 1, -1 गुणा में प्लस का 1, 1 गुणा में -1, 1 0 और 1 गुणा में 2, 1 का -1 -1 गुणा 1, 1 का 1 में सो प्लस का 1 गुणे 1, राइट। अब क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे, 2 1 कम 2 माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस, 1 1 कम 1 2 0 0, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1, 3 1 कम 3 प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2 3 0 0 प्लस 2 दूना 4, 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2 1 1 कम 1 प्लस माइनस माइनस, 1 1 कम 1 तो 0 प्लस 2 1 कम 2 1 1 कम 1 प्लस 1 1 कम 1, राइट। क्या कर देंगे देखो, 2 में से 1 गया 1, इतना 2 इतना 3, इतना 3 में से 2 गया 1, इतना 4 इतना 5, इतना 1 और 1 माइनस का 2, माइनस का जगह प्लस का 2 और ये कट जाएंगे सो 0 लो, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक 5वां हो गया, 6वां नंबर। ये चौथा लिख गया, 6वां लिखना है तुम्हें। 6वां नंबर वेरी इजी टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है, आप भी बना हुआ है 3 -1 3 और फिर -1 0 2 -1 0 2 और फिर 3/3 का लिखा हुआ है, सॉरी 3/2 का, तो 2 1 3 -3 0 1। तुम्हें तो यही प्रोसेस करना है गुणा के लिए कि फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में भी हो सॉरी फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में, तो 3 का 2 में होगा तो 3 गुणा में 2, -1 का 1 में होगा तो प्लस का चिन्ह, -1 गुणा में 1, इसको कोष्टक में रख देंगे,
3 का 3 में करेंगे तो प्लस का 3 गुणा में 3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 3 गुणे 3, 3 गुणा में -3, 1 का 0 में, तो प्लस का माइनस का 1 गुणा में 0 पुष्टक बंद, और 3 का 3 में, तो सॉरी 3 का 1 में, प्लस का 3 गुणे 1, राइट। इसके बाद इसी फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो 2 गुणा सॉरी -1 गुणा में 2, 0 गुणा में 1, 2 गुणा में 3, 1 गुणा में -3, फिर 0 गुणा में 0 और 2 गुणा में 1। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1, 3 तिरका 9, 3 तिरका माइनस की 9, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 0 0, 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, प्लस प्लस क्या आएगा, 0 का गुणा 1 में करें 0, प्लस 2 3 6, माइनस 1 एकम 1 तिया 3, प्लस 0 जो गुणे 0, प्लस 2 एकम 2, राइट। इसके बाद 6 और 9 15, 15 में से 1 चला गया 14, इतने जी चले गए तो कितने बचे, माइनस की 6, ये घट गए तो कितने बचे 4, ये दोनों घट गए तो माइनस को 1, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक के अपने टॉपिक हो चुके हैं, कहाँ तक के, ये हो चुके हैं यहाँ तक। अब चौथे नंबर के ये दिए गए हैं जिसमें a प्लस बी ज्ञात करना है, फिर b प्लस बी माइनस सी ज्ञात करो, और j तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले सभी मान लिख लेता हूँ, फिर मैं इनको प्रूव करता हूँ, राइट। तो चलो चौथा नंबर क्या लिखा है, पहले नंबर जो जो अपन को दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो चौथे में दिया गया है कि a बराबर दिया गया है कितना, a बराबर है 1 2 -3, 1 2 -3, 5 0 2, 1 -1 और 1, राइट। b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर 3 -1 सो 2, 4 2 5, 2 0 3, c बराबर क्या है 4 1 2, 0 3 2, 1 -2 3, राइट। तो ज्ञात क्या करना है, पहले ज्ञात करना है तुम्हें a प्लस बी, ठीक, और फिर b माइनस सी ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करना है। तो पहले मैं a प्लस बी, हालांकि तुमने सवाल लिख लिया होगा, और ज्ञात क्या करना है j, और साथ में तुम्हें LHS बराबर RHS भी लाना है। क्या, देखो तुम्हें लाना है a प्लस बी माइनस सी, और एक बार लाना है a प्लस बी और माइनस सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले नंबर इसको लेते हैं, a प्लस बी ज्ञात करते हैं। तो करते हैं, देखो क्या करेंगे, a प्लस बी, तो a का मान क्या है 1 5 1, 2 0 -1, -3 2 1, प्लस का चिन्ह, और b के मान 3 -1 2, 4 2 5, 2 0 3, राइट। तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी ज्ञात करो। तो 1 में 3 जोड़ना है, 1 प्लस 3, 2 प्लस -1, प्लस माइनस माइनस 1, -3 प्लस 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस
2, 2 प्लस 5, 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा? a प्लस बी। 1 और 3 4, इतने 1 तो घटा देंगे -1। 5 4 9, 2 7, 3 -1 4। राइट। चलो अगला, तो b माइनस सी ज्ञात करना है फिर। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले b का मान लिखते हैं, b माइनस सी। तो b ज्ञात करना है। b का मान क्या है? ये है तुम्हारा 3 -1 2, 4 2 5, 2 0 3। राइट। माइनस सी का मान, सी का मान क्या लिखा है? देखो 4 1 2, इसके बाद 0 3 2, इसके बाद 1 -2 और 3। ठीक, याद कर देते हैं क्या आएगा। देखो तुम जानते हो कि b माइनस सी के लिए क्या आता है? 3 -4, 3 -4, -1 और माइनस को 1, 2 फिर -2, 4 -0, 2 -3, 5 -2, 2 -1, 0 माइनस, देखो 0 माइनस माइनस प्लस 2, 3 -3 क्या आ जाएगा? देखो b माइनस सी ज्ञात कर रहे, तो 3 में से 4 चला गया, -1 -2 तो 0 लो, तो 4 -1 3, तो 1 2 0। ठीक, इसके बाद हमें ज्ञात करना है, साथ में प्रूफ क्या करना है कि a प्लस b माइनस सी बराबर लाना है क्या? a प्लस बी माइनस सी के। राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि a का मान रखो। a का मान क्या है? a का मान किताब में देखो तो 1 2 -3, 5 0 2 और 1 -1 1। राइट। इसके बाद प्लस b माइनस सी जी आया तो रख दो, -1 -2 और प्लस नहीं 0, फिर 4 -1 फिर 3 2 सॉरी 1 2 0। a प्लस बी कितना आया? ये ऊपर लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो ये लिख देती है a प्लस बी। तो क्या लिखा हुआ है? देखो ये लिखा है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। राइट। इसके बाद माइनस सी का मान क्या है? किताब में से देखो तो सी का मान है अपना कि 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। राइट। अब दोनों को एक साथ सॉल्व करो, तो यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है? तो 1 प्लस -1, 2 प्लस -2, 3 प्लस 0 तो -3 प्लस 0, 5 प्लस 4, 0 प्लस -1 प्लस -1, 2 प्लस 3 -1 प्लस 1 नहीं प्लस 1 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 0 बराबर 4 में से 4 गया, 1 में से 1 गया, -1 -2 9 -0, 2 में से 3 गया,
7 में से 2 गया, 3 माइनस 1, -1 माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 3 गया, राइट। अब चलो यहाँ काट पीटी क्या दूँ, 0 0, 3 ही बचेंगे, 9 हो जाएंगे, और तो कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो 0 फिर से 0, और कुछ नहीं कट रहा है। चलो अब घटा के लिख देते हैं, लिख लिया, चलो लिखते हैं। तो आया क्या, 0 0 -3, 5 4 9, -1 5, 2 1 1। इसके बाद 0 0 -1 और -1 -2 सो माइनस के 3, फिर 9 माइनस का 1 बचा, फिर 5 बचा, 2 प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 बचा। यही तुम्हारा LHS आ गया RHS के इक्वल, राइट। चलो अगला टॉपिक, तो कौन सा है जी, पहले 3A माइनस 5B का परिकलन करना है, जबकि A और B तुम्हें जे दिए गए हैं। तो चलो कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो 5वां नंबर, A बराबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2/3, फिर 1 5/3, 1/3 2/3, 4/3, 7/3 2 2/3, राइट। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, पहले 3A ज्ञात करना है, तो 3A अपन संगे पहले ज्ञात कर दो। 3A ज्ञात कर रहे हैं तो 3, फिर 1 का मान रख दो, तो 2/3 1 5/3, 1/3 2/3, 4/3, 7/3 2 2/3, ओके। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 पदों में 3 का गुणा हो जाएगा। 3A बराबर, तो 2/3 गुणा में 3, 3 एकम 3, 5/3 गुणा में 3, 1/3 गुणा में 3, 2/3 गुणा में 3, 4/3 गुणा में 3, 7/3 गुणा में 3, 2 3 6, 3 दूना 6, 2/3 गुणा में 3, राइट। क्या कर देंगे आप, जो कट रहा है काट डालो, तो 3A का मान कितना आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, 3 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। यही तुम्हारा 3A का आंसर आ गया। लेकिन अब ज्ञात करना है 5A, तो पहले 5B ज्ञात करना है, तो B का मान लिखो पहले। तो B बराबर कितना दिया गया है, B बराबर लिखा है 2/5, 3/5 पर 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, राइट। इसके बाद 5B ज्ञात करना है, तो 5B के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे, देखो 5B का मान रख दो पूरा, 2/5, फिर 3/5 पर 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, राइट। 5 का पूरे 9 खंडों में गुणा करो, तो 5B बराबर क्या आ जाएगा, 5B बराबर ये आ जाएगा, 5 का गुणा करना है तो 5 गुणा में 2/5,
पाँच गुणा में 3/5, 1 गुणा में 5, राइट। इसके बाद 5 गुणा में 1/5, 5 गुणा में 2/5, 5 गुणा में 4/5, इसके बाद 5 गुणा में 7/5, 5 गुणा में 6/5, 5 गुणा में 2/5, राइट। क्या करेंगे, 5 से 5 काटो तो 5 5 5 5 5 काट दिए तो 5b बराबर कितना आ गया, 2 3 5 एकम 5, 1 2 4 7 6 2, राइट। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है तो हमें परिकलन किसका करना है, 3a में से घटाने 5b, तो 3a का मान कितना आया था, 3a का मान पीछे से देखो तो ये आया था, क्या लिखा है, 2 3 5 1 3 1 2 4 7 6 2, ठीक। 2 3 5 क्या आया था, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। इसके बाद 5b का मान क्या आया, तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, 5b ये लिखा है तो 2 3 5 2 3 5 1 2 4 7 6 2, माइनस करना है, देखो तुम्हें सेम ही सेम दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं घटाना है तो ऐसा भी घटा लो, देखो 3a माइनस 5b, 2 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, 5 में से 5 गया, 1 में से 1 गया, 2 में से 2 गया, 4 में से 4 गया, 7 में से 7 गया, 6 में से 6 गया, 2 में से 2 गया, तो 3a माइनस 5b बराबर क्या चलेगा, टोटली 0 आ रहा है, साफ कट रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है 6 जगह, ठीक, तो अपन डायरेक्ट बराबर 0 लिख सकते हैं, यही तुम्हारा आंसर, राइट। चलो चलते हैं अगला टॉपिक, 5 हो गया, छठवां नंबर। छठवां नंबर जाना कठिन नहीं है, वेरी इजी टॉपिक दिया गया है, बस समझने की जरूरत है। ये लिखा है कॉस, ये लिखा है साइन, ये लिखा है, तो टोटल में लिख लेता हूँ, छाप लेता हूँ पहले तो क्या लिखा है देखो, ये छठवां है, सातवां नहीं है, छठवां है। छठवां क्या कह रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, नहीं प्लस लगा है, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। तो चलो अंदर गुणा कर लो, तो पहले इनका गुणा करेंगे, चारों पदों में होगा, तो कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का साइन में तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का साइन में तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसके बाद कॉस का कॉस में तो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस में कॉस थीटा साइन थीटा, साइन का कॉस में तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, राइट।
गुणा कर दो, तो कॉस का प्लस साइन जोड़ना है, तो कॉस प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस माइनस माइनस आना है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा जो कहता प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो कट रहा है उसने काट दो, जिसका मान 1 होता है उसके लिए 1 लिख दो। जिस टाइप समी का है तो इसका मान 1 होता है, जे प्लस के जे माइनस के, जे माइनस के जे प्लस के, और 0 इसका डायरेक्ट मान क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक देखो, 7वें का पहला क्या दिया गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर j है और x माइनस वाई बराबर j है। तो पहले मैं मान लिख लेता हूं क्या क्या दिया गया है। तो 7वां नंबर, पहला क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, राइट, और x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मानना है, समीकरण 2 इसको मानना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बार 2 को एक बार हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दो, तो 1 में से 2 को घटाने तो x प्लस वाई और माइनस करने माइनस को x माइनस वाई, ये घटाना है तो बराबर जी इसमें से इसको घटाना है, तो 7 0 2 5 माइनस का चिन्ह 3 0 0 3, ओके। तो इसमें माइनस का गुणा करो, x प्लस वाई प्लस माइनस माइनस का x माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 7 माइनस 3 0 माइनस 0 2 माइनस 0 5 माइनस 3, ओके। तो देखो x से x कट गया, y और y 2y, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 यहाँ गुणा में इस तरह जाके भाग में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, सब एन चांजन के बटे में चले जाएं, तो 4/2 0/2 फिर 2/2 और फिर से 2/2, काट डालो, 2 दूने 4 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 0 0, y का मान क्या आ गया, देखो y का मान आ गया 2 0 1 1, राइट। अब कहाँ रखेंगे y का मान, तो y का मान अब हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, कहाँ, यहाँ रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान जो भी आया यहाँ रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है, 3 0 0 3, इस प्रकार का दिया गया है। तो y का मान रखना है, जी रखा है, y का मान रख दो, तो x माइनस वाई का मान क्या आ जाएगा, 2 0 1 1 बराबर 3 0 0 3, ये प्लस माइनस का इस तरह जाके प्लस का हो जाएगा, क्या कर रहा है, पक्षांतर कर रहा है, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो x बराबर 3 0 0 3
माइनस का स्टार जाके प्लस का 2 0 1 1 राइट। जोड़ना है तो ऐड कर दो 3 और 2 3 प्लस 2 0 प्लस 0 0 प्लस 1 3 प्लस 1 राइट। तो एक्स का मान क्या बन जाएगा 3 2 5 0 1 4 यही तुम्हारा आंसर। ओके एक्स का आ गया वाई का जो ऊपर आ गया। ओके चलो पुनः दूसरा नंबर टॉपिक। तो 7वें का दूसरा क्या दिया गया है लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है पुनः लिखते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5 जो समीकरण नंबर 2 है। इसमें गुणा करेंगे किसका 3 का, इसमें गुणा करेंगे 2 का, कर दो गुणा। तो 3 का गुणा सभी में करो तो 3 दूना और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो 2 3 6x 3 त्रिका 9y माइनस 2 3 6x प्लस 2 दूनी 4y इसके बाद बराबर इसमें 3 का गुणा करो पहले तो 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौके 12 इतने 0। इसके बाद क्या करना है घटाने पर तो माइनस करो इसको तो 2 का गुणा करो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 कम 2 और 2 पंचा 10 राइट। इसके बाद क्या करेंगे देखो इसमें अंदर माइनस का गुणा करो तो 6x माइनस की 9y नहीं प्लस की 9y माइनस के 6x माइनस के 4y 6 में से 4 गया 6 माइनस 4 9 माइनस माइनस प्लस तो 9 प्लस 4 12 माइनस माइनस प्लस तो 12 प्लस 2 0 माइनस 10 राइट। इसके बाद क्या करेंगे देखो तुम्हें पता है 6 प्लस के यहाँ माइनस के ये दोनों घटेंगे 5y बचा बराबर यहाँ ये कितने बचेंगे 1 बचेगा सॉरी 2 बचेंगे और 5 यहाँ 9 5 9 4 13 14 तो माइनस का 10 राइट। इसके बाद क्या करते हैं ये लिखा है इसमें एक बार कर रहे हैं हम ऊपर वाले में फिर से कर रहे हैं ऊपर वाले में कर रहे हैं कितने को गुणा 2 का गुणा कर रहे हैं ऊपर वाले में क्यों क्योंकि 2 का गुणा करने से ये कटेंगे अब की चांस और नीचे वाले में कर रहा है यहाँ 2 का गुणा कर रहा है तो यहाँ कर रहे हैं हम 3 का। ठीक है और वही लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक पुनः समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो अब की चांस कितने को हो रहा 2 को गुणा 2 दूना 4x प्लस 2 3 6y माइनस 3 त्रिका 9x 3 दूना 6 तो प्लस के 6y राइट बराबर 2 का गुणा तीनों में करो तो कर देते हैं 4 6 8 0 माइनस करना है अब 3 का गुणा करो तीनों में तो कर देते हैं चारों में तो 6 माइनस 6 माइनस को 3 और 5 15 राइट या 3 5 15। इसके बाद तुम्हें पता है माइनस का अंदर गुणा होना है तो 4x प्लस के 6y माइनस के 9x माइनस के 6y बराबर
4 माइनस 6, 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस माइनस प्लस, सॉरी 8 प्लस 3, 0 माइनस 15। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो इन्हें घटा देंगे तो जी बाई का मान पूरा नहीं आया, बाई जब 5 जाने इस साइड तो बाई का मान क्या आ जाएगा 1/5। अब लिख देंगे जो कहता 2 और 14, 13 और -10 अब आ गया, ठीक है बाई का मान। अब क्या करेंगे, यहाँ भी वही करना है, तो ये तो कट रहा है तुम्हारे, ये दोनों घट रहा है, माइनस का 5x बराबर यहाँ क्या बच रहा है माइनस का 2 बचा, ये 12, 8 3 11 माइनस का 15, राइट। माइनस के 5 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 1/-5 -2 और 12, 11 और -15, यही तुम्हारे आंसर। जी x का हो गया मान, जी y का हो गया। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 7वें का दूसरा हो गया, 8वें की ओर चलना है। 8वां नंबर क्या लिखा है, 8वां नंबर लिखा हुआ है x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर j और 2x + y बराबर j। ठीक, तो पहले मैं दिया है वो लिख लेता हूं, तो ये तुम्हें दिए गए लिख लो। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 3 2 1 4, 2x + y बराबर क्या दिया गया है 1 0 -3 और 2, राइट। y का मान इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मानते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दो, तो 2x ज्यों की तो प्लस y का मान ये लिखा है रख दो पूरा, तो 3 2 4 सॉरी 1 4 बराबर ये पूरा लिखो, तो 1 -3 0 2, ये प्लस का स्टार जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x बराबर 1 -3 0 2 -3 1 2 4, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इन दोनों को घटाना है, तो क्या करेंगे 2x तो ज्यों के तो यहाँ 1 में से माइनस करना है 3, 0 में से -2, -3 और माइनस करना है 1, 2 -4, राइट। इसके बाद क्या करेंगे 2 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 1/2 लिख देते हैं, और पुस्तक ये घटाया तो माइनस का 2 बचा, घटाया तो इतना प्लस का सॉरी माइनस का 2 बचा, इतना घटाया सॉरी माइनस के जोड़ेंगे माइनस के 4, इतना घटा तो माइनस का 2, राइट। अब क्या करेंगे 2 को इसके पूरे बटे में लिखते हैं, x बराबर माइनस का 2/2 माइनस का 2/2 माइनस के 4/2 और माइनस का 2/2, क्या कर देंगे सभी को काट देंगे, तो कट रहे क्या, हाँ कट रहे ना, देखो x बराबर क्या 2 1 कम 1, 2 1 कम 2 दूना 2 1 कम, आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक, 8वां हो गया। 9वां नंबर, 9वां नंबर क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि 2x 2 1 1 3 0 x + y 0 1 2 बराबर जे लिखा हुआ है, तो x और y के मान ज्ञात करना है। पहले तो जो सवाल लिख लो पूरा, ठीक, दिया है, जो दिया है क्या दिया गया है, ये दिया गया है तुम्हें 2 1 0 3x + y 0 1 2,
बराबर 5 6 1 8, राइट। तो अब क्या करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो पहले तो 2 1 कम 2, 2 3 6 0 और 2x, ठीक है। 2 का मैंने सभी में गुणा कर लिया, चारों में, प्लस बाई फिर 0 1 2 ज्यों के तो बराबर के चिन्ह के बाद क्या लिखा है 5 6 1 8। तो क्या करेंगे, देखो जी जुड़ेंगे तो 2 प्लस बाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर 5 6 1 8, ये अब भी बचा हुआ है। इसके बाद तुम जानते हो कि 2x प्लस 2 प्लस बाई क्या है 5 के बराबर है, 2 प्लस बाई किसके बराबर है 5 के, और इससे तो कोई मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है। तो 2x प्लस 2 बराबर किसकी है 8 के। इसके बाद 2 का में प्लस का इस तरह जाके माइनस का, तो y बराबर 5 माइनस 2, यहाँ 2x जो की तो 2 का में प्लस के इस तरह जाके माइनस के, तो 8 माइनस 2 घटा दो जी, तो y बराबर क्या बचेगा 3 बचेगा, और 2x यहाँ घटाओ तो कितने 6, 2 बटे में, तो x बराबर 6/2, 2 से काट देंगे तो x का मान कितना आ गया 2 3 6, यही आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक 9 हो गया 10वां नंबर। ज़्यादा कठिन नहीं है, 10वां बहुत इजी टॉपिक दिया गया है। देखो 10वां नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक। तो प्रदत्त समीकरण में x y z t के हल करो, मतलब कि इनके मान ज्ञात करना है, सीधा है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, पहले सवाल उतार लो, ठीक है। 10वां दिया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि 2 कोष्टक एक्स जेड बाई टी प्लस 3 0 माइनस 1 2 3 3 4 5 6, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा करो तो 2x, 2 का y में करो 2y 2z 2t प्लस 3 का अंदर 3 माइनस का 3 एकम 3 और 3 0 0, 3 दूना 6 बराबर 3 तिरका 9, 3 पाँचे 15, 3 चौके 12, 3 छः 18, राइट। गुणा कर दो तो 2x प्लस 3, मतलब प्लस का लगाया तो 3 करने, तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2z प्लस माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6, ये तो मैंने योग कर दिया। अब बराबर में क्या दिया गया है 9 15 12 18, राइट। अब क्या करेंगे, देखो 2x प्लस 3 किसके बराबर है 9 के बराबर, तो 2x प्लस 3 किसके बराबर है 9 के बराबर, और 2z माइनस 3 किसके बराबर है 15 के बराबर, ठीक। तो क्या करेंगे, ये 3 इस साइड जाएंगे तो 2x 9 में से ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का, इसके बाद 2z ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का 15 माइनस प्लस का 3, राइट। यहाँ घट जाएंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 6, यहाँ 2z बराबर जुड़ जाएंगे 18, ठीक है। 2 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 6/2, 2 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, z बराबर 18/2। इसके बाद काट देंगे तो x बराबर 3 2 9 18, राइट। z का मान 9 आ गया। इसके बाद पुनः 2y किसके बराबर है 12 के बराबर, और 2t प्लस 6 बराबर 18 के बराबर, तो 2y प्लस 0 किसके बराबर है 12 के, 2t प्लस 6 बराबर किसके है 18 के। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ 0 का तो कोई मान नहीं है, तो 2y बराबर 12, 2t बराबर 18 माइनस के हो जाने 6, कैसे यहाँ प्लस के इस तरह जाके माइनस के, 2 यहाँ गुणा में इस तरह जाके भाग में, तो 12/2, तो t बराबर कितना हो जाएगा घटा दो
18 में से 6 चलेगा, कितने बच रहे 12 बटे में 2, 2 ही छाऊँ, बाई का मान 6 आ गया, 2 ही छाऊँ, टी का मान भी 6 आ गया। राइट, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। 10 हो गए। चलो 11वां नंबर टॉपिक क्या दिया गया है 11 नंबर में, ज़्यादा कठिन नहीं है 11, वेरी इजी टॉपिक 11 में अभी दिया गया है। देखो ये दिया गया डायरेक्ट सवाल लिखो जेई, ठीक है, उतारो। तो क्या बचा, देखो x का 2x में 2x, x का 3 में 3x, फिर कोष्टक बंद जो को, तो फिर प्लस माइनस के बाई और ओनली बाई। राइट, 10 बटे 5 क्या करेंगे 2x माइनस बाई और 3x प्लस के बाई बराबर कितना हो गया 10 और 5। राइट, इसके बाद हम जानते हैं कि जे इसके बराबर है, जे इसके बराबर है, तो क्या 2x माइनस बाई बराबर किसके है 10 के, और 3x प्लस बाई बराबर है 5 के। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये लिख दो, समीकरण 1 में गुणा कर रहा है किसी का 3 का, वैसे 2 लिखा तो इसमें कर रहा है 2 का, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6x माइनस की 3y बराबर 10 दिया 30, 2 का 2 3 6x प्लस के 2y बराबर में 2 पंचे 10, चिन्ह चेंज करो, माइनस 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 कट गए ये दोनों, 200 माइनस के 5y बराबर ये दोनों घटे 120 बचे, माइनस के इस चढ़ जाके बाई बराबर क्या हो जाएंगे 20 बटे माइनस के 5, 5 चौके 20, बाई का मान -4, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x जो कि तो माइनस बाई का मान -4 बराबर 10, क्या आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 10, क्या आ जाएगा 4 उस साइड जाएगा, तो 2x बराबर 10 माइनस 4 घटा देंगे कितना बचेगा 6, 2 यहाँ गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में, x बराबर 6 बटा 2, 2 चौके 2 3 6, यही तुम्हारा आंसर। चलो अगला, चलो 11 हो गया, 12वां नंबर देखो क्या लिखा है 12वां, ये है, इसका मैं सीधा सवाल लिख लेता हूं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, बारह नंबर क्या दिया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3x बाई ZW बराबर x 6 माइनस 1 2W प्लस 4x प्लस बाई Z प्लस W 3। राइट, क्या कर देंगे समझो, इसमें 3 का अंदर गुणा करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3x 3y
3z 3w बराबर x प्लस 4 6 धन x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3 राइट। ये इसके बराबर है तो क्या लिखेंगे 3x बराबर है किसके x धन 4 के, तो x का पक्षांतर कर देते हैं तो 3x ये प्लस का इस जाके माइनस का x बराबर 4 घटा दो तो 2x बराबर 4 2 बटे में तो x का मान 4/2 2 से काट दो तो x का मान 2 आ गया राइट। इसके बाद आगे तुम्हें पता है 3y किसके बराबर है इसके बराबर है तो 3y बराबर 6 धन x प्लस y तो x का मान रख देते हैं x का मान रखने पर साथ ही y का पक्षांतर करने दे रहे 3y माइनस के y प्लस का था इससे जाके माइनस का 6 प्लस x का मान 2 तो 2 रख दिया ये घटा दिया कितना बचाएगा 2y बराबर 8 2 बटे में तो y बराबर 8/2 2 चौके 8 y का मान कितना आ गया 4 राइट। अब 3z किसके बराबर इसके और 3w इसके बराबर तो पहले 3w इसके बराबर लिखते हैं ठीक है। क्या लिखते हैं कि 3w बराबर है किसके 3w किसके बराबर है 3w है बराबर 2w प्लस 3 के तो ये पक्षांतर कर देंगे 3w माइनस के 2w बराबर में 3 घटा दो 1w बराबर 3 w का मान तो आ गया जे x का मान आ गया तो जे y का मान आ गया। अब रह गया किसका z का तो 3z इसके बराबर है तो लिख दो 3z बराबर है -1 प्लस z प्लस w का मान रखने पर w का मान रखने पर रख दो तो 3z जो z प्लस को इस तरह जाके माइनस को z माइनस को 1 प्लस w का मान 3 है घटाओ 2z बराबर तो 2 बचे 2 बटे में चले जाओ z बराबर 2/2 2 से 2 कट गया z का मान 1 यही आ गए तुम्हारे चारों मान राइट। 12 हो गए चलो 13 नंबर टॉपिक की ओर। तेरह नंबर टॉपिक क्या है देखो fx दिया गया है जिसमें fx और fy और fx प्लस y ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से समझने का टॉपिक क्या लिखा है 13 नंबर fx बराबर लिखा हुआ है कि cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 1 0 0 राइट। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है हमें f और y ज्ञात करते हैं तो f y x की जगह क्या चल रहा है y चल रहा है पूरे में तो cos y माइनस साइन y है 0 साइन y cos y और 0 0 0 1 राइट। इसके बाद क्या करेंगे यदि हम x की जगह पे x प्लस वाई रख दें तो का आ जाए cos y की जगह पे x प्लस वाई तो x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई और 0 फिर साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0 1 0 0 राइट। अब हमें क्या ज्ञात करना है LHS ले लेते हैं LHS क्या दिया गया है ये दिया गया है f ऑफ x और f y तो fx और fy का मान रख देते हैं रखो तो क्या आ जाएगा देखो fx का मान कितना है ये लिखा हुआ है तो ये मैं यहाँ रख रहा हूँ ठीक है तो रख देता हूँ
क्या आएगा, cos x sin x 0 0 cos x sin x 0 0 1। अब y के पदों में ले लूँ तो cos y, मतलब जी y वाला मान रख रहा हूँ, एफ वाई वाला रख देता हूँ, तो क्या आएगा देखो, माइनस के साइन y 0 साइन y cos y 0 1 0। गुणा कर देंगे, गुणा क्या करें देखो समझो, गुणा में इसका गुणा करेंगे इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो कॉस का कॉस एक्स है, यहाँ कॉस बाई है, तो कॉस बाई जो कि तो आ जाए, फिर आना तो प्लस है लेकिन इसका इसमें होना है तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स साइन बाई, साइन एक्स साइन बाई, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो कॉस एक्स साइन बाई, और जो माइनस लगा दिया हम आगे, ठीक। इसके बाद हमें पता है साइन का इसमें होना है तो माइनस आ जाएगा, साइन एक्स कॉस बाई, यहाँ तो किसी का भी करो तो जीरो ही आना है, ठीक। इसके बाद फिर से करते हैं साइन एक्स सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स कॉस बाई प्लस चिन्ह आना है कॉस एक्स साइन बाई। इसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो जी माइनस साइन एक्स और साइन बाई, और यहाँ प्लस कॉस एक्स कॉस बाई, और इसका तुम किसी में भी कर लो, तीन में से जीरो ही आना है, फिर जीरो का एंड में करेंगे तो जीरो आना है, फिर से जीरो आना है और फिर एक आ जाना है, ठीक है। मैंने इस प्रकार से गुणा संपन्न किया। चूँकि में हमें फॉर्मूला आता है, क्या आता है, चूँकि कॉस एक्स प्लस बाई हो तो क्या आता है, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि साइन एक्स प्लस बाई हो तो साइन एक्स कॉस बाई और प्लस कॉस एक्स साइन बाई, राइट। इसके बाद चूँकि एक और होता है तो इतनी रहने देते हैं, तो क्या करते हैं देखो ध्यान से समझना, तुम जानते हो कि जे क्या लिखा है बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस बाई। यदि इनमें से मैं दोनों कॉमन ले लूँ माइनस, तो क्या बचेगा, धन के बचेंगे दोनों, धन के मतलब जे, तो साइन एक्स प्लस बाई। इसके बाद जे प्लस के हैं तो प्लस के लिए जे फॉर्मूला लगेगा, तो साइन यही है साइन एक्स कॉस एक्स नहीं हो सकता है, साइन एक्स देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, साइन बाई है तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस बाई। और फिर यहाँ क्या है, यहाँ से उस साइड लिखो इस साइड लिखो, तो इसके रूप का आ जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस बाई, और फिर जीरो और फिर जीरो, और जो एक जीरो जीरो, ये तो तुम्हारा आना ही था, ओके। अब ये क्या आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई आ गया, तो तुम्हें पता है ये किसके बराबर आ गया, सेम आ गया इसके बराबर, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर हो गया किसकी, एफ एक्स प्लस वाई, जो कि एल एच एस बराबर आ गया करके आर एच एस के, ओके। चलो अगला टॉपिक 13 हो गया, 14 नंबर।
14 नंबर। तो देखो ये लिखा है, इसको तुम्हें हल करना है, ठीक है। तो इसका जी इसका जी दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये पता करना है। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि बराबर नहीं है, लेकिन अब तुमको हल तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो देखो पहला नंबर क्या कह रहा है, 5 - 1 6 7। इसके बाद 2 1 3 4 बराबर नहीं है, 2 1 3 4। 5 - 1 6 7 करें गुणा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 5 दूना 10। इसके बाद प्लस अंग माइनस लग जाने का, ऐसे जो माइनस लगू 3 एकम 3। इसका इसमें तो 5 एकम 5 माइनस का 4। 6 दूना 12 7 तिया 21 6 एकम 6 7 चौके 28, राइट। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम जी आया, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सो जी आया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, राइट। बराबर नहीं है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 2 पंचे 10 1 छक्के 6 2 का सो माइनस का 2 1 सत्ते 7 प्लस का 3 5 15 6 चौके 24 माइनस के 3 प्लस 28। ओके, तो 7 यहाँ 1 यहाँ 3 और 3 यहाँ 34 बराबर नहीं है किसके, 16 5 9 3 25 आंसर। अगला टॉपिक। अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रही, तो वीडियो अगली देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अगला टॉपिक।